एंजेलो मैथ्यूज की वापसी से श्रीलंका हुई मजबूत या जॉस बटलर ने की घटिया कप्तानी। इंग्लैंड के बल्लेबाज दिखे लापरवाह या श्रीलंकाई गेंदबाज में दिखा दमखम। इंग्लैंड में किसी को टिकना नहीं आता या श्रीलंका को बड़ी बड़ी टीमों को घुटने पर टिकाना आ गया है। बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड जो है वो इस वर्ल्ड कप में बड़े फीके नजर आए और खासतौर पर श्रीलंका के सामने चिन्नास्वामी में जब वो 156 पर ऑल आउट हो गए। सो ये चिन्नास्वामी के स्टेडियम में लोवेस्ट टोटल एवर कहलाया। हालांकि इस सीजन वो हर मैच में फ्लॉप हुए। साउथ अफ्रीका के सामने 170 पर ऑल आउट हुए थे। अफगानिस्तान ने 215 पर ऑल आउट किया था और ज्यादातर मैचेस वो एक तरफा हारे, जैसे न्यूजीलैंड से 9 विकेट से हारे थे, अफगानिस्तान से 69 रन से हारे थे, साउथ अफ्रीका से 229 रन से हारे थे और श्रीलंका ने उन्हें 8 विकेट से हराया। सो ऑलमोस्ट वन साइडेड मैचेस जो रहे वो देखने को मिले। लेकिन इस हार के पीछे वजह क्या थी, हमें लगा ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है और इस सवाल के पीछे हम जाते हैं और ये समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। वैसे श्रीलंका ने इंग्लैंड को हर बार हराया है। श्रीलंका ने 2007 में 2 रन से हराया था, 2011 में 10 विकेट से हराया था जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिर 2015 में खेलने आए तो 9 विकेट से हराया। 2019 में जब इंग्लैंड चैंपियन बनी थी तब 20 रनों से हराया था जो सबसे क्लोजेस्ट था और उसके बाद इस साल 8 विकेट से हराकर उन्हें चारों खाने च्युत कर दिया। लेकिन वजह क्या रही? सो 5 वजह उनकी। तो सबसे पहली वजह मुझे लगती है टीम सिलेक्शन और उसके साथ ही आपके कैप्टन जॉस बटलर की कैप्टनसी और बैटिंग। जॉस बटलर एज ए बैट्समैन इस वर्ल्ड कप में अब तक फ्लॉप रहे हैं, सिवाय पहले मैच में जो 43 थे वो उनका बेस्ट था। उसके बाद डिक्लिनेशन मोड पे आए हैं, 20 रन बनाए, 9 रन बनाए, 15 बनाए, 8 बनाए, लेकिन उनकी कैप्टनसी भी बहुत लचर रही। जॉस बटलर लगातार वन साइडेड मैचेस हार रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह है प्लेइंग 11 जिसे वो लगातार चेंज कर रहे हैं। कई सारे इंपैक्ट वाले प्लेयर जो हैं उन्हें नहीं खिला रहे हैं और कई सारे प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें वो बार बार मौका दे रहे हैं। जैसे हैरी ब्रूक को मौका मिलना चाहिए था, वो बीते कुछ मैचेस में अच्छा कर रहे थे लेकिन हैरी ब्रूक को बाहर बिठाया गया, हैरान करने वाला था। सैम करन जिन्होंने उन्हें वर्ल्ड कप जिताया था उन्हें बाहर ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह पर दूसरे प्लेयर खेल रहे थे। मोइन अली को ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड कप जो है बाहर बिठाकर रखा। लियाम लिविंगस्टन को रखा ऑलराउंडर के तौर पर। जॉनी बेयरस्टो उनके प्लेयर फ्लॉप चल रहे थे और उनकी खुद की बैटिंग जो है फ्लॉप चल रही थी। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि वो क्यों मैचेस हार रहे थे। और जब कभी भी अपनी आप कोर टीम को चेंज करते हो, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया मैचेस हारी लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कोर टीम चेंज नहीं की। ऑस्ट्रेलिया ने वही टीम खिलाई जो ऑलमोस्ट फॉर्म में थी, सिवाय एक प्लेयर के जिसमें जॉस इंग्लिश को उन्होंने एलेक्स कैरी की जगह लाया और वो भी इसलिए क्योंकि जितने भी प्री मैचेस हुए थे उसमें एलेक्स कैरी की जगह इंग्लिश काफी रन बना रहे थे। इंग्लैंड ने अपनी टीम को चेंज किया, यानी अपने खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं था। कैप्टन यही कमजोर पड़ रहे और उसका असर जो है पूरे मैचेस। दूसरा रीजन मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना। टीम जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कोई भी बैट्समैन संभालना चाहता नहीं था, हर आदमी को बस वही था, आया आम या तो लबेदा। मतलब अजीबो गरीब बल्लेबाजी थी यार। जॉनी बेयरस्टो लप्पे पे लप्पा मार रहे थे शुरुआत में तो, हालांकि मलान ने अच्छी शुरुआत दी थी। 6 ओवर में 45 रन थे, लग रहा था शायद मैच सेट हो जाएगा। लेकिन आई थिंक मलान के आउट होने के बाद ये टीम जो है बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर पाई और हर मैचेस में ही हुआ। जॉनी बेयरस्टो किसी भी एक मैच में नहीं चले हैं, जो रूट इन एंड आउट चले हैं। बेन स्टोक से बहुत उम्मीदें थी कि बेन स्टोक आएंगे, ठहरेंगे, खेलेंगे, लेकिन जब इंपॉर्टेंट विकेट गिर गए थे तो बेन स्टोक ने भी वो नहीं संभाला जो टेस्ट मैचेस में कर रहे थे। हालांकि टेस्ट मैचेस और यहां पर डिफरेंस क्या था कि टेस्ट मैचेस में फील्ड जो होती है वो नजदीक नजदीक होती है, तो ऐसे में कई बार हिट करना आसान होता है। लेकिन बहुत जल्दी हिटिंग शुरू कर दी और 30वें ओवर में जब आपके स्कोरबोर्ड पर केवल 137 और आप लप्पे चलाएंगे सो आसानी से आप विकेट देंगे और सीधा कैच जो है वो हेमंता के हाथ में दिया, वहां उनका विकेट गिरा। लियाम लिविंगस्टन, जॉस बटलर आउट हुए और उसके बाद ये टीम मैच में वापस आ ही नहीं पाई। एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि इनका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जो है वो संघर्ष करता रहा। लियाम लिविंगस्टन भी जितने मैचेस खिलाए गए एक मैच में भी नहीं चले। मोइन अली भी इस मैच में नहीं चले, कोई साथ देने वाला था ही नहीं। क्रिस वोक्स जो थे वो अनफॉर्चुनेट थे। लेकिन आई बिलीव बेन स्टोक और बेयरस्टो और बटलर ये 3 इंपॉर्टेंट विकेट थे जिन्होंने खराब खेला और विकेट। और आखिरी रीजन जो मुझे लगता है वो था कि उनके गेंदबाजों का परफॉर्म ना करना, खासतौर पर आदिल रशीद और मोइन अली का विकेट ना निकाल पाना। आदिल रशीद काफी महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 39 रन, बहुत ज्यादा पिटे पिटाए गेंदबाज, 1 विकेट नहीं निकाले। मोइन अली ने भी 3 ओवर में 21 रन दिए। सो
वो जो शुरुआत में 2 विकेट मिले थे, क्योंकि श्रीलंका जब बल्लेबाजी करने आई तो 2 विकेट फटाफट गिर गए थे। दूसरे ओवर में आउट हो गए थे आपके कुशल परेरा, और कुशल मेंडिस जो हैं उसके बाद छठे ओवर में आउट है। मेंडिस भी श्रीलंका के लिए कंसर्न हो सकते हैं, क्योंकि लगातार वो फ्लॉप हो रहे हैं जब से उन्हें कैप्टेंसी मिली। कैप्टेंसी के पहले वो बहुत कंसिस्टेंट थे, लगातार रन बना रहे थे। लेकिन क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, मार्क वुड, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, किसी को विकेट नहीं मिल रहा, और यही वजह है कि इंग्लैंड का टिकट जो है वो ऑलमोस्ट कट चुका है। अब बस एक कहानी है कि अगर कुदरत का निजाम जो है वो उन पर आ जाए और इंग्लैंड चारों मैचेस जीत जाए, 10 पॉइंट कर ले, नेट रन रेट बहुत बेहतर कर ले, तो उसके बाद कुछ गुंजाइशें हो सकती हैं अगर बाकी टीमों के मैच कैंसिल हो गए। बट बाकी टीमों के क्या मैच कैंसिल होंगे, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि 4 नंबर के लिए कई टीमें जो लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है। सो ऐसे में इंग्लैंड को हम ये मानकर चलते हैं कि वो ऑलमोस्ट बाहर हैं और नहीं आएंगे। हालांकि बटलर की तरफ से कहा गया कि व्हाइट बॉल में T20 ज्यादा खेलना उनके लिए नुकसानदायक हुआ, जिसकी इंग्लैंड के खिलाड़ी मजम्मत भी कर रहे हैं कि यार क्या बकवास आइडिया है, कौन सा विराट कोहली और बाकी लोग जो हैं क्लास 10 वो T20 के अलावा व्हाइट बॉल खेलते, वनडे खेलते हैं। आप